नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपथ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं दिल्ली की खबरों की तरफ, जहां एक तरफ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब दिल्ली में कई सामाजिक संस्था भी आगे आकर शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी का नजारा दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 2 में देखने को मिला, जहां एक सामाजिक संस्था सेवा ही जीवन है द्वारा छोटे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई। इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत से ऐसे बच्चों को भी शिक्षा से जोड़ने का काम किया जा रहा है जो अभी स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं और ना पढ़ने जा पा रहे हैं। संस्था द्वारा शुरू की गई इस पहल में बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, सरीखे सब कुछ निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा शुरू किए गए इस मुहिम से क्षेत्र के लोगों में भी खुशी देखने को मिली। खासतौर पर महिलाओं की खुशी देखते ही बन रही थी। लगभग 2.5-3 साल से जो लॉकडाउन पढ़ रहे हैं उसमें छोटे बच्चे का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो अपना सेवा ही जीवन के माध्यम से हर बच्चे को कोचिंग के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसमें कॉपी, किताब, पेंसिल सब कुछ निःशुल्क है। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में लगातार सड़कों पर धूल मिट्टी उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगह सड़कों पर निर्माण कार्य चल रहा है। सड़कों से उड़ती धूल मिट्टी से प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बुराड़ी में रहने वाले लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि अब कहीं ना कहीं आंखों की बीमारी से भी लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक निःशुल्क कैंपेन लगाया है, जहाँ पे सैकड़ों लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कर अपनी आंखों के टेस्ट कराए। कांग्रेस नेता ने कहा कि बुराड़ी में मजदूर तबका ज्यादा रहते हैं और कुछ लोग कई बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और आर्थिक स्थिति के कमजोर के चलते हुए वो कई बीमारियों का इलाज समय पर नहीं करवा पाते। उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों को कुछ फायदा हो और वो अपनी आंखों का इलाज मुफ्त करा सके। जनता को राहत देने के लिए आई चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें आंखों के टेस्ट हुए हैं और आंखों के चश्मे भी निःशुल्क टेस्ट कराने वाले लोगों को दिए गए। यहाँ का RWA का झड़ौदा का, और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे चौधरी साहब अशोक कुमार जी ने यहाँ की परेशानी को देखते हुए, काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आंखों में बड़ी समस्या आ रही है, धूल मट्टी इतनी उड़ती है यहाँ पे, देखो पुश्ते हुए देख लो, अंदर देख लो, तो इस साफ सफाई की भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। ये लोग इतनी मेहनत करें और काफ़ी समय से जन सेवा करते आ रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई काम करे, जैसे तुम्हारा आधार कार्ड का था या पहचान पत्र का था, उसमें काफ़ी सहयोग करा लोगों को, और आँखों के कैंप में तो ये सुविधा कर ही रहे हैं कि ये कैंप हमने जनता की सेवा के लिए आज लगाया है। ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है, 2 बजे तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे और भीड़ कितनी भी होगी 2 बजे तक हम रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका आई चेकअप करेंगे और उसके बाद उनको चश्मे का वितरण की डेट भी बता सकते हैं। तो उनको निःशुल्क वितरण करेंगे चश्मे का, क्योंकि क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो जनता है उसमें ज़्यादातर लोग आँखों का चेकअप नहीं करा पाते हैं। बीपी वगैरह तो जनरल होता है, वो तो चेकअप हो जाता है, आँखों का नहीं करा पाते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो हमने सोचा ये फैसिलिटी जनता को मिलनी चाहिए। का भाई मेन मोटिव ये है कि बुराड़ी विधानसभा के हम सब क्षेत्रवासी हैं, झड़ौदा वार्ड के। यहाँ बुराड़ी विधानसभा में पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता को सांस लेने में, बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में तो दिक्कत थी ही थी, अब उनकी आंखों पर भी ये असर डालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी मात्रा में श्रमिक भाई हैं, झड़ौदा में MCD कर्मचारी हैं हमारे भाई, कई तो बेचारे दुकानों पे चले जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हमें आकर बताते हैं परेशानी कि हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते, चश्मा लगाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से हमने निःशुल्क आई चेकअप कैंप लगवाया है। 40 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, उनको हम फ्री चश्मा दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है, और जांच फ्री की जा रही है। दिल्ली में गौवंश के रखरखाव कर रही बवाना स्थित श्री कृष्ण गौशाला ने रविवार को अपना 27वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध संत रमेश भाई ओझा जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और साथ ही इस दौरान श्री कृष्ण गौशाला में तमाम पदाधिकारी और अन्य स्थानीय लोग मौजूद हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि आज की युवा पीढ़ी और बच्चों को गौवंश के महत्व को समझाया जा सके। इसके अलावा लोगों को गौवंश की सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके, ताकि लोग बढ़ चढ़कर इस पुण्य कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं। और इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से
संत रमेश भाई ओझा ने अपने वचनों के जरिए आमजन को गौवंश के प्रति जुड़ने और उनकी रक्षा के लिए आह्वान किया। यह गौशाला आज से 27 वर्ष पूर्व मात्र 11 गांवों से चालू की थी। स्वर्गीय श्री साहब सिंह द्वारा ये जगह अलॉटेड कराई गई थी। धीरे धीरे गौशाला का रूप बढ़ता गया और इस वर्तमान में हमारे प्रधान हैं श्री राजेश अग्रवाल, चेयरमैन है सुभाष अग्रवाल जी। भगवान की गौ माता की बड़ी कृपा से गौशाला नित्य प्रतिदिन उन्नति कर रही है। हमारे बहुत सारे प्रयोजन चल रहे हैं, जैसे गाँव की जो क्वालिटी है वो कैसे सुधरे, नस्ल सुधार कैसे किया जाए। यहाँ जो गायें आती हैं वो सब NDMC सड़क से उठा के गाय लाते हैं, उनकी सेवा होती है। करीब 350 लोग काम करते हैं। पूरा एक हॉस्पिटल बना हुआ है जिसमें पूरा गायों का जिनका एक्सीडेंट हो जाता है उनका ऑपरेशन होता है। इस तरीके से ये 24 घंटा यहाँ काम होता है। का खास मकसद सिर्फ यही है कि हमारे सभी ट्रस्टी हर साल एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें गौ माता के लिए दान की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है, दान के अमाउंट को देखा जाता है और ये सेवा की जाती है कि गौ माता के प्रति कभी चूड़ा या चारा कम ना रहे और दान पूरा आता रहे। इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।